प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से विद्या आनंद यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का 40 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और इन सारे प्रश्न को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी हमारे साथ आंसर लगाते चलिएगा, जिससे कि ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाए। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है कि मलिक मोहम्मद जैसी थे। अब बताएंगे आप सभी कि मलिक मोहम्मद जैसी थे क्या थे। करबक के रचयिता मलिक मोहम्मद जैसी क्या थे? धनवान थे, पहलवान थे, फकीर थे या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मलिक मोहम्मद जैसी जी फकीर थे, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लगा लो आप सभी, ओके, और अच्छे से याद कर लो। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है कि सूरदास की कौन सी रचना है? अब बताएंगे आप सभी कि निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो सूरदास की है? पुत्र वियोग, करबक, छप्पा या फिर पद? तो पद के रचनाकार है सूरदास, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, करबक के रचयिता है मलिक मोहम्मद जैसी, छप्पा नाभा दास की रचना है। ओके, जितना मैं बोल रहा हूं इसको भी अच्छे से दिमाग में नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है कि कृष्ण कहां बैठकर भोजन कर रहे हैं? लगाएंगे सही जवाब क्या होगा कि कृष्ण कहां बैठकर भोजन कर रहे हैं, और लास्ट में बताइएगा कि आप कितना सही कर पाते हो। मात्र 40 ऑब्जेक्टिव है भाई, इसको अच्छे से याद कर लो। देखिए कृष्ण कहां बैठकर भोजन कर रहे हैं, तो नंद की गोद में। क्या नंद की गोद में? तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है कि प्रस्तुत पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है? यह आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है भाई। प्रस्तुत पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है? तो भोर होने की। क्या भोर होने की? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर सवाल देखिए आपके सामने है कि सूरदास की अनुमानित जन्मतिथि क्या है? सूरदास, बताओ सही जवाब क्या होगा। सूरदास की अनुमानित जन्मतिथि क्या है? तो यह सही जवाब हो जाएगा। 5 का सही जवाब हो जाएगा 1478, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप लगाते चलो भाई, आंसर लगाते चलो। देखिए 6 नंबर सवाल है कि रामचरितमानस किसकी रचना है? रामचरितमानस जो रचना है वो है तुलसीदास की रचना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। लगा लो और अच्छे से याद कर लो। चलिए 7 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने है कि तुलसीदास को किस चीज की भूख है? लगाओ सही जवाब क्या होगा कि तुलसीदास को किस चीज की भूख है? यश की, भक्ति की, धन की या फिर इनमें से कोई नहीं? तो तुलसीदास की भूख है सिर्फ एक ही चीज की, वो है भक्ति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 8 नंबर सवाल देखिए क्या करें कि आत्माराम दुबे तुलसीदास के कौन थे? लगाओ सही जवाब क्या होगा। आत्माराम दुबे तुलसीदास के कौन थे? 8 का सही जवाब हो जाएगा पिताश्री, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 9 नंबर सवाल देखिए आपके सामने कि रत्नावली के पिता का क्या नाम था? रत्नावली कौन थी भाई? सूरदास की सॉरी तुलसीदास की पत्नी का नाम था रत्नावली, तो और इनके पिता का नाम पूछा गया है। इनके पिता का नाम था दीनबंधु दास, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा सभी। ओके, चलिए 10 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है कि किसकी कविता को सुनकर कवि नाभा दास सिर झुका लेते हैं? लगाओ सही जवाब क्या होगा कि किसकी कविता को सुनकर कवि नाभा दास सिर झुका लेते हैं? सूरदास की कविता को सुनकर भाई, सूरदास, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप लगाते चलो। देखिए नाभा दास किसके समकालीन थे? अब बताओ जी नाभा दास जी किसके समकालीन थे? तो आप लगाओगे सर ये तो तुलसीदास के समकालीन थे, तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिए। तो लो जी लॉक हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 12 नंबर सवाल है कि छप्पे कितनी पंक्तियों का छंद है? छप्पे में कितनी पंक्तियों का छंद है ये बताना आप सभी को। 12 का सही जवाब क्या होगा? तो यह हो जाएगा 6 पंक्तियों का, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 13 नंबर सवाल देखिए क्या करेंगे। विमल में कौन सा उपसर्ग है भाई? वी प्लस मल, यानी कौन सा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, वी प्लस मल यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है कि राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होगा भाई? राष्ट्र का विशेषण हो जाएगा राष्ट्रीय। कौन सा? राष्ट्रीय, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ओके, लगा लो आप सभी और अच्छे से याद कर लो। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए नाभा दास का जन्म कब हुआ था? नाभा दास का जन्म पूछा गया, जन्म तिथि पूछा गया भाई। लगाओ 15 का सही जवाब क्या होगा? तो यह हुआ था अनुमानतः 1570 में, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अच्छे से ध्यान में रखना आप सभी। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए कि कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है भाई? कवित के प्रथम पद जिनके रचनाकार है भूषण जी, और इनके प्रथम पद में है वीर रस। कौन सा? वीर रस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ध्यान में रखना आप सभी। चलिए 17 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं।
देखिए छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा भाई, लगाओ सही जवाब क्या होगा, छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है, रौद्र रूप, भयंकर रूप, मधुर रूप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा, रौद्र रूप, क्या रौद्र रूप धारण कर रखा है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है, लगाओ सही जवाब क्या होगा, निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो जयशंकर प्रसाद की नहीं है, ये बताना आप सभी को। चित्रधार, झरना, आंसू या फिर साकेत। तो मैं बता दूं 18 का सही जवाब हो जाएगा ये साकेत जो रचना है ये इनकी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके चलिए 19 नंबर सवाल देखिए आपके सामने कि प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम है, जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम है कामायनी, क्या कामायनी, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके चलिए 20 नंबर सवाल आपके सामने कि सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है, लगाओ सही जवाब क्या होगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान पुत्र वियोग की कविता की लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान, और यह किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है ये बताना आप सभी को। यह मानी जाती है राष्ट्रीय भावधारा, क्या राष्ट्रीय भावधारा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके भूलिएगा नहीं। चलिए 21 नंबर सवाल देखिए आपके सामने कि सरोज स्मृति किसकी रचना है, सरोज स्मृति किसकी रचना है ये बताना आप सभी को। तो यह रचना है किसकी, निराला की, कौन सी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान मत लगाना, गलत हो जाएगा। चलिए 22 नंबर सवाल आपके सामने है, लगाओ सही जवाब क्या होगा, ट का उच्चारण स्थान क्या है, लिरिटुर सानांग मूर्धा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ट्रिक जिंदाबाद। ओके चलिए 23 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि व्याकरण की दृष्टि से अपनापन शब्द कौन सा है, व्याकरण की दृष्टि से जो अपनापन शब्द है वो कौन सा है ये बताना आप सभी को। भाई भाव के द्वारा व्यक्त करते हैं, ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, यानी भाव के द्वारा अपनापन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भाई लगाओ सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, शमशेर बहादुर सिंह को साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब मिला था ये बताना आप सभी को। 24 का सही जवाब क्या होगा कि शमशेर बहादुर सिंह को साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब दिया गया था, 1977 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए 25 नंबर सवाल आपके सामने कि शोषक का विलोम क्या होगा, शोषक का उल्टा हो जाएगा कौन सा, पोषक, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ओके चलिए लगाते चलो भाई, काफी स्पीड में लगाते चलो, और इंपॉर्टेंट सवाल है देखिए, मुक्ति बोध तार सप्तक के डैश डैश कवि थे, कौन से कवि थे भाई, पहले दूसरे तीसरे चौथे कौन से, तो ये हो जाएगा पहले कवि थे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मुक्ति बोध जी तार सप्तक के पहले कवि थे। ओके चलिए 27 नंबर सवाल देखिए कि मुक्ति बोध जी का जन्म समय था, जन्म का समय पूछा गया, मुक्ति बोध जी का जन्म समय था कब, रात के 2 बजे, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लगा लो आप सभी 27 का बी इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए 28 नंबर सवाल देखिए, अधिनायक में कौन सा उपसर्ग भाई, अधिनायक में उपसर्ग पूछा गया भाई, पहले लगाया अधि 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 प्लस नायक, अधि प्लस नायक यानी कौन सा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से ध्यान रखना आप सभी। चलिए 29 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, रघुवीर सहाय किस काल के कवि थे, रघुवीर सहाय जी किस काल के कवि थे ये बताना आप सभी को। तो मैं बता दिया हूं कि ये आधुनिक काल के कवि हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि पत्नी बिटिया को क्या करती है, अब लगाओ जी, पत्नी बिटिया को क्या करती है, सिखलाती है, समझाती है, हंसाती है या फिर रुलाती है। 30 का सही जवाब क्या होगा, तो ये समझाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लगा लो आप सभी। ओके चलिए 31 नंबर सवाल देखिए, किसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, अब लगाओ जी, किसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, तो ये हो जाएगा बूढ़े मशक वाले की, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके चलिए इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, रटते चलो भाई, अच्छे से याद करते चलो। अप्रकाशित शब्द में प्रत्यय पूछा गया, अप्रकाश, अप्रकाश प्लस इत, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होने वाला है। ओके चलिए 33 नंबर सवाल देखिए क्या करें कि ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं, क्या यौगिक बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ओके चलिए 34 नंबर सवाल आपके सामने के घ का उच्चारण स्थान क्या भाई, क वर्ण मैंने बता दिया, कु विसर्जन या नान, कंठा लगा लो, क वर्ण पूरा कौन सा कंठ वर्ण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 34 का सी सही जवाब हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल आपके सामने कि एक गिलास पानी लाओ भाई, एक गिलास पानी लाओ, यानी हम आपको बोल रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं, एक गिलास पानी लाओ, यानी कौन सा आज्ञावाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लगाते चलो आप सभी और याद करते चलो, एकदम मस्ती से याद करते चलो। पुस्तक शब्द कौन सी संज्ञा भाई, पुस्तक, पूरे पुस्तक जाति का बोध हो गया, कौन सा आप लगाओगे, जातिवाचक लगा सकते हो, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब
जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है देखिए 37 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा का कौन है भाई? समूहवाचक समूह का बोध किनसे हो रहा है? सभा, सभा जो है समूह, यही तो लगता है सही है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 38 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहे हैं कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है मतलब नहीं है। देखिए ताजमहल, सुंदरता, शत्रुता, अच्छाई, कौन सा भाववाचक का नहीं पूछा गया है? ताजमहल हो जाएगा जी। ताजमहल ये तो एक इमारत है जो कि कहीं स्थान पे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये सुंदरता भाई भाव के द्वारा व्यक्त होता है, शत्रुता ये हम लोग भाव के द्वारा करते हैं, अच्छाई ये भाव के द्वारा व्यक्त होता है। लगा लो सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवि का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा कवित्री, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? देखो एक ही जैसा है, कवित्री। सही सोच समझ के लगाना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये सब गलत है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर सवाल आपके सामने एंड आज की क्लास का लास्ट सवाल है। लगाओ सही जवाब क्या होगा कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं ये बताना आप सभी को। तो मैं बता दूं, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। क्या कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे? देखते हैं। और ये भी बताना कि कितना सही कर पाए, और 40 नंबर ऐसे लिख देना और इसका आंसर बताना ABCD कौन सा होगा। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए।